Hello students, how are you? I hope you all are well and safe. Myself Puneet Gauri, representing Shiv Jyoti Educational Group. So today we will be starting with chapter number 3, second part. Part 1 आप लोगों को मिल चुका है, उसमें हम लोगों ने various methods of linear equations देखे थे, कैसे solve करते हैं pair of linear equations को. Graphical देखा था, substitution देखा था, उसका basic concept देखा था. Now in this we will be starting with the methods. और कौन कौन से मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो हमारे सामने मेथड नेक्स्ट है वो है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेट करना है. एलिमिनेशन का मतलब होता है वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स हियर. हमारे पास दो वेरिएबल है. अब दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमको. ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तुमको. एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लेते हैं अपन 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, एग्जाम्पल इससे लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. इससे पहले हमने सब्सटीट्यूशन मेथड किया था. सब्सटीट्यूशन में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में और पुट कर देते थे दूसरी इक्वेशन में. इससे पहले वाले वीडियो में है वो. ठीक है, नाउ इन दिस एलिमिनेशन मेथड वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स आइदर एक्स और वाई. वो हमारी चॉइस है कि हमें इसमें से कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है. सपोज मैं पहले टारगेट बना रहा हूँ वाई को, मेरी इच्छा है वाई को एलिमिनेट करने की. ठीक है, तो y को अगर मैं एलिमिनेट करूँगा तो देखो एलिमिनेट कब होगा कोई चीज़. अगर 5 है, 5 एलिमिनेट कब होगा जब -5 हो जाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. क्लियर. इसी तरह यहाँ y है और यहाँ -3y है. ये कब एलिमिनेट होगा जब ये 3y बन जाएगा पॉजिटिव का. ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए हमें. तो हम क्या करेंगे, इसको 3y बनाने के लिए बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एलिमिनेट कैसे होगा. तो इस पूरी इक्वेशन को, इसको 3y नहीं बना सकता मैं अकेला, तो मेरे को पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ इसके लिए. रीजन सिर्फ ये है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन हो रही है. ठीक है ना. और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, 3y रखे रहने देना है. जिस वेरिएबल को टारगेट बनाओगे उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें. उसके कोफिशिएंट सेम हो जाने चाहिए. ठीक है, अब देखो 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15. तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये एज इट इज रहने दी मैंने. नाउ लुक एट द थिंग्स. अब देखो ये ऑलरेडी जाने को तैयार है. देखो ये प्लस का 3y माइनस का 3y, यानी कि एलिमिनेट होने को तैयार है. ये एलिमिनेट होगा तो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ. साइन चेंज तो करने नहीं है मुझको, साइन ऑलरेडी चेंज्ड है इसका. इन केस अगर ये साइन भी सेम होता, मैं वो भी कंडीशन बता रहा हूँ तुम्हें, ये दोनों साइन सेम होते मान लो, तो क्या होता, सबट्रैक्ट करते तो तीनों के साइन बदलने पड़ते नीचे वाले के, अगर ऐसे ही कंडीशन आती है तो. ठीक है, अभी इस केस में तो नहीं है तो इसमें ये ख़त्म कर दिया हमने. तो 3x और 2x मिलके बन गया 5x और 15 और 4 मिलके बन गया 19. तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 19/5. x मिल गया मुझको. अब x मिलने के बाद जहाँ इच्छा है रख दो, y मिल जाएगा. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता हूँ, मान लो पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1. हम किसी इक्वेशन में भी पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू, चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है हमको. लेकिन इजी इक्वेशन ढूंढा करो पुट करने के लिए. ठीक है, तो x की वैल्यू 19/5 पुट करी तो यहाँ x की जगह 19/5 हो गया प्लस y हो गया एंड देन वी आर हैविंग 5. तो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y हेयर. तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5. सिंपल है बिल्कुल. ये पूरा 19/5 उठाया मैंने यहाँ से, पूरा का पूरा प्लस का था उधर चला गया, माइनस में आ गया. एलसीएम ले लो तो y की वैल्यू 25 माइनस 19/5 हो गया. 25 माइनस 19 आई थिंक सो 6 हो जाएगा. दैट बिकम 6/5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6/5 x ये y की, और x की वैल्यू 19/5. क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, हम चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन को पुट करके चेक कर लो 5 आ रहा है नहीं आ रहा. जैसे x की वैल्यू रख दी मैंने, कितनी है 19/5. 2 मिनट क्रॉस चेक कराया था तुम्हें वेरीफाई.
रिक्वायर्ड नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आंसर चेक करने का तरीका है बस एक। वेरीफाई कैसे करेंगे, x की वैल्यू 19/5 रखो प्लस 6/5 रखो और इसको सॉल्व करो। देखो 5 एलसीएम हो गया, तो 19 + 6 रफली कर रहा हूँ 25/5। रिजल्ट कितना आया देखो 5, और 5 ही RHS था इसका, चेक कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम चाहें तो। टाइम मिल जाए अगर पेपर पे तो वेरीफाई कर लो, अदरवाइज आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर कट है। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। हमको किसी भी एक वेरिएबल को टारगेट बनाना है और उसको टारगेट बना के और उसके कोफिशिएंट पार्ट को सेम करके उड़ा देना है उसको। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? ये हमारे पास एलिमिनेशन हुआ। इस पे बेस्ड है आपकी 3.4 एक्सरसाइज, है ना, तो उसको आप लोग करेंगे। और साथ में अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। एलिमिनेशन के बाद है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा दिखने में लेंदी दिखता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको समझ लेंगे। हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2। ये सबने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसको बना के बताया आप लोगों को। ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इसलिए क्योंकि पावर 1 है ना वेरिएबल की, इसलिए लीनियर है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है, मैं उसकी छोटी सी टेबल बना रहा हूँ ताकि देखना कितना इजीली बनेगा फॉर्मूला। b1 से स्टार्ट करना है, b1 b2 लिखो, b के बाद आता है c, तो c1 c2 लिख दो, c के बाद वापस a आता है घूम के, ये a आएगा, a1 a2, और आखिरी में वापस क्या आ गया b1 b2। सारी कहानी b1 से स्टार्ट हुई, b1 b2 से, और b1 b2 पे ख़त्म कर दी मैंने। ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला बनाना है। ये तो एक फॉर्म है, फॉर्मूला नहीं बना अभी, अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। दो वेरिएबल है हमारे पास x और y लिख दो और एक कांस्टेंट लिख दो 1, तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, x अपॉन और y अपॉन और 1 अपॉन, तीनों के अपॉन में कुछ ना कुछ आएगा। क्या क्या आएगा वो देखना, ये दोनों, क्योंकि नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों जो मैंने पकड़ा पहला रेंज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस, ऊपर से नीचे पहले फिर नीचे से ऊपर। तो b1 × c2 - b2 × c1। दूसरा चलते हैं, ये जो सेकंड रेंज है ये y की, ये x की रेंज थी पहली, मैंने x के नीचे लिखा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वाले की मैं करूंगा y के नीचे, c1 a2 - c2 a1, ये। फिर तीसरा, ये 1 की रेंज है, जो ये कांस्टेंट नंबर है, a1 b2 - a2 b1। क्लियर? ध्यान क्या रखना है, हम जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया? अब बस कुछ नहीं करना, हमें a1 a2 b1 b2 सब अवेलेबल रहता है हमारे पास। ठीक है, जैसे अभी वाला क्वेश्चन ही अपन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन किया था, x + y = 5 था, और सेकेंड इक्वेशन थी आई थिंक सो 2x - 3y = 4। इसी क्वेश्चन को करके बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम रिलेट कर पाओ चीज़ों को कि हाँ भाई उस मेथड से भी यही आंसर था और इस मेथड से भी यही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा = 0, इसमें -4 = 0। देखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे बताते जाओ b1, मैं एक एक करके वैल्यू लिख रहा हूँ। b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, और फिर वापस b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू। मैं लिखता चला जाऊँगा। ठीक है, तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 इज यहाँ a1 b1 इज 1 है ना, b1, फिर c1 है -5। ठीक है, और a1 है हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, ये 1, और b1 तो हमें पता है वापस 1 ही आना है। b2 की वैल्यू देखो, b2 से स्टार्ट करना, गलती से 2 मत लिख देना पहले, ये -3 b2, फिर c2 कितना है -4, a2 पे आ जाओ, a2 इज 2 और b2 वापस -3।
बस ये तैयार होना बहुत ज़रूरी, ये तैयार हो गया उसके बाद तो फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं है। और देखो x अपॉन ये b1 इंटू C2, ये देखो 1 इंटू -4, यहाँ लिखो 1 इंटू -4 ब्रैकेट लगा दो, b2 C1 -3 इंटू -5 ब्रैकेट में -3 इंटू -5, ये x की कहानी ख़त्म हो गई। ये y के अपॉन में लिखूंगा मैं अब, y अपॉन C1 A2, अब देखो ये C1 इंटू A2 यानी -5 इंटू 2, -5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस C2 A1 -4 इंटू 1, -4 इंटू 1, ये भी ख़त्म हो गया y की कहानी। अब तीसरा है 1 अपॉन A1 B2, ये लास्ट में 1 इंटू -3, चेक करते जाना भाई, 1 इंटू -3 और 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस में A2 B1, ये रहा 2 इंटू 1। अब चेक करते हैं 1, चलो x अपॉन, अब सॉल्व भी करना है, कुछ नहीं, हो गया काम। 4 इंटू -1 इज -4, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15 हो गया, 5 3 15, प्लस का 15 हुआ तो माइनस का 15, ये माइनस का साइन एज इट इज़ लिखा, ये प्लस 15 हो गया अंदर से, इज इक्वल टू y अपॉन 5 2 -10, और ये अंदर से -4 आएगा, माइनस का 4 जब बाहर निकलेगा तो एक और माइनस बैठा हुआ है बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा, तो ये +4 हो गया। देखो इज इक्वल टू 1 अपॉन तीसरा 3 इंटू -1 इज -3, और 2 1 2 तो -2, तो यहाँ से बना ये x अपॉन -19 इज इक्वल टू y अपॉन -6, सॉल्व करना आता ही आप लोगों को, बहुत इजी है, तो 1 अपॉन -5। यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसलिए अटकते हैं कि अब करें क्या सर, ये तो x और y की वैल्यू तो आ नहीं रही, आएगी x और y की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इसके पास ये तीनों बराबर है, तो x को एक बार इस कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और एक बार इस y को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट के बराबर है, ये 1 अपॉन -5 के, कि नहीं है भाई, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, कि नहीं है, तो ये इसके भी बराबर है, तीनों बराबर है आपस में। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ बना रहा हूँ, x इज इक्वल टू ये x अपॉन -19 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5, ये लिख दिया मैंने x की वैल्यू के लिए। और y की वैल्यू के लिए क्या लिखूंगा देखना, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -5, x की वैल्यू निकालनी है, -19 को ऊपर ले जाओ तो -19 अपॉन -5, और एक y की वैल्यू कितनी हो गई, -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आंसर देखो क्या आया, जो पिछले में आंसर आया था, अभी मैंने कराया था एक क्वेश्चन इससे पहले भी, बस मैंने सिर्फ मेथड चेंज किया, लेकिन आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है, आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ रही थी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। लिखने का तरीका मैंने ये बता दिया है आपको, इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे, और जब इक्वेशन बनाएंगे तब भी इसी तरीके से लिखो, तो कभी कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल पुट करनी होगी सिर्फ वैल्यू आप लोगों को, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव वन मोर एक्सरसाइज रिलेटेड टू रिड्यूसिबल मेथड। एक रिड्यूसिबल मेथड होता है, लेकिन उसको हम मेथड नहीं कह सकते, एज इट इज कहना चाहें तो कह भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड है। देखो कैसे, अभी समझते हैं अपन उसको। उसका नाम रिड्यूसिबल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। परेशानी कब आती है, देखो क्वेश्चन की परेशानी को ढूंढो, परेशानी कहाँ पर है क्वेश्चन में। अभी देखो 3.6 का करते हैं पहला क्वेश्चन। 3.5 इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन। आप तो एक इक्वेशन ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही मेथड से लिखा है तो उससे ही करें बुक में, आप तो तीनों मेथड से कर लो ना उस क्वेश्चन को। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करा, तो एक तो क्रॉस टैली हो गया मेरा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ आप लोगों की, जैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। सो 3.6 का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 3.6 का सेकेंड वाला लेता हूँ कि रूट वाला है, तो कई बार रूट वाले में बच्चों को परेशानी आती है, तो मैं रूट वाला ही ले लेता हूँ। एक्सरसाइज 3.6, 2 अपॉन रूट एक्स, सेकेंड पार्ट फर्स्ट का। 2 अपॉन रूट एक्स, बहुत आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, प्लस 3 अपॉन रूट वाई
अगर मेथड क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको इस मेथड से करना है पर्टिकुलर, तो दैट देन यू हैव टू डू बाय दैट मेथड। और अगर मेथड मेंशन नहीं किया तो वो आपकी इच्छा पे आप कोई से मेथड से कर सकते हो फिर। इज इक्वल टू 2। सेकेंड है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। हमको सॉल्व करना है फॉर x एंड y। परेशानी देखो इस क्वेश्चन में दो। पहली तो एक तो रूट आ रहा है, तो रूट देखते ही थोड़ा सा घबराहट होती है हमें कि यार रूट वाला कैसे करेंगे। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में वेरिएबल चल रहे हैं, ये और परेशानी है। अभी तक सब ऊपर आ रहे थे वेरिएबल्स, इसमें डिनोमिनेटर में आ गए वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो अब कैसे करें, इसके लिए मैं इस इक्वेशन को एक छोटे से फॉर्म में लिख के बताता हूँ तुम्हें। जैसे इस इक्वेशन को लिख के बता रहा हूँ, 2 × 1/√x लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बता देना बस एक बार मेरे को, है ना। मन में सोचना कि वापस जाके देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2/√x आ जाएगा, करेक्ट है। प्लस इसको 3 × 1/√y लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2। नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे ही करता हूँ, 4 × 1/√x और माइनस 9 × 1/√y। मैंने सब जगह क्या करा, कुछ भी नहीं किया, बस ये ऊपर वाली टर्म को इधर 1 रहता ही है हमेशा, 1 × 1 तो लिख ही सकते हैं ना, इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसा है जो कॉमन है। कॉमन क्या है देखना, ये 1/√x यहाँ भी आ रहा है और ये 1/√x यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पे 1/√y आ रहा है और यहाँ भी 1/√y आ रहा है, दिख रहा होगा सब बच्चों को, ठीक है। देखो तो लेट, मैं ये परेशानी है, ये परेशानी को दूर करेंगे अपन। तो लेट 1/√x को थोड़ी देर के लिए एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ a। क्या मान लेते हैं, a। और 1/√y को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक दूसरा वेरिएबल जिसे हम b बोल देते हैं। आप uv मान लो, आप ab मान लो, बस x और y को छोड़ के कुछ भी मान लेना जो तुम्हें अच्छा लगता हो नंबर, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो अगर मैं 1/√x को मैंने a मान लिया तो इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये पूरा टर्म क्या बन गया, a बन गया। तो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये 2 ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कन्वर्ट हुए किस में बदल गया, a में, ये a हो गया ना। देखो ये a के बराबर है, प्लस 3 × ये b बन गया, देखो तो ये b इज इक्वल टू 2। बस ये जिसने समझ लिया क्वेश्चन हो गया, समझ लो उससे। तो मैंने क्या करा, 1/√x को भी हटा दिया, 1/√y उसको नए वेरिएबल्स का नाम दे दिया a और b। सेकंड वाला तो अब 2 मिनट में बना लोगे आप लोग, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब ये ऐसी इक्वेशन हो गई जिसमें वेरिएबल ऊपर भी है, रूट वूट भी नहीं दिख रहा, तो ईजी है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे अपन। सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू तो निकालनी है। तो एलिमिनेशन से करने के लिए मैं सोचो b को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। b को करने के लिए यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 को 9 बना सकता हूँ मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 3 दिस होल इक्वेशन, ब्रैकेट लगाया था मैं इसीलिए, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करने इसलिए 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखना, 2 × 3 ये 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 6, 3 2 सा 3 से तीनों को कर दिया। सेकेंड वाली क्या है, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ एलिमिनेशन मेथड या तो लिख लेना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाता है बच्चे को, एलिमिनेशन, ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करा है 3 से। अब ये 9b और 9b तो कह रहे हैं हम तो जा रहे हैं, प्लस 9b और माइनस 9b, 6 और 4 हो गया 10a इज इक्वल टू 6 - 1 हो गया 5। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 5/10। बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है। 5/10 या हम लिख सकते हैं 1/, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई मेरे पास। अब a की वैल्यू 1/2 होगी, पहले b निकाल लो। अभी x और y को टारगेट नहीं बना रहे अपन, अभी पहले a और b को टारगेट बना रहे, क्योंकि a और b दोनों x और y से रिलेटेड है। तो किसी भी एक इक्वेशन में, चलो फर्स्ट में पुट कर देता हूँ ये 2a वाली में, तो 2 × a की जगह क्या पुट कर दिया, 1/2। 2 × 1/2 कर दिया मैंने, a की जगह पे 1/2 पुट कर दिया, प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें बहुत बड़ी एक गलती होती है। वो गलती क्या होती है, बच्चा इसको काट देता है। आप लोग इसको काटेंगे और काटने के बाद इसको भूल जाते हैं बच्चे, वो सोचते हैं ये कुछ नहीं है। अरे ये कुछ नहीं, ये है, ये कटेगा। बचपन की कहानी, 1 2 1 यहाँ पे 1 है,
काटने के बाद हम सोचते हैं वो खत्म हो गया और b की वैल्यू 2/3 लिखते हैं बच्चे। आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, है ना, ये नहीं करना। ये 1 है यहाँ पर, ये 1 × 1 1 अभी प्रेजेंट है, ये 1 उधर जाएगा पहले, तो 3b = 2 - 1, तो b = 1/3, ये 1 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1/3 आ गई और a की वैल्यू 1/2 आ गई। लेकिन हमारा टारगेट तो x और y है, हमको तो x और y निकालना है ना, तो ले आते हैं x और y को रोल में। नाउ 1/√x को मैंने a माना था, देखो ये आ जाऊँ वापस जो माना था, तो 1/√x को मैंने a माना था, a कितना है 1/2, a के कंपेयर में कर दिया जो a की वैल्यू निकली मैंने। और 1/√y को क्या माना था बताओ, b माना था, वेरी गुड, b की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √x = 2 हो जाएगा, और √y क्रॉस में करेंगे तो √y की वैल्यू 3 आ जाएगी। हमें तो x और y निकालना है ना भैया, √x और √y नहीं निकालना, x और y निकालना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो √x का होल स्क्वायर = 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। √x का होल स्क्वायर x हो जाता है ना, पता है ना आप लोगों को। और इधर भी ऐसे ही कर देंगे, √y का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी x की वैल्यू तो हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कहानी। तो जब भी ये रिड्यूसेबल वाली जो 3.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी कुछ इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसका, ठीक है ना। क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सिर्फ उसका आपको। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसमें एग्जाम्पल भी हैं और क्वेश्चन भी आता है उसका। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, बस ये छोटा सा एक समझ लेना है इसको। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, अपस्ट्रीम जब भी शब्द यूज होगा ना, इसका मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट द मोशन, कोई चीज का डायरेक्शन मोशन का इधर है। जैसे आप सपोज गाड़ी चला रहे हो, आप यूं जा रहे हो गाड़ी पे और हवा इधर से आ रही है, आपको हवा आती है ना कई बार, बहुत तेज चलती गाड़ी पे चलते हैं, तो अगर कोई ऐसे ये अप का केस होता है। अब यहाँ अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे बोट का स्पेसिफिकेशन लिया गया है एक्चुअली। गाड़ी जब बोट जब चलती है उसमें अपना पानी में बोट चल रही है, बोट जा रही है इधर, ये बोट है मान लो, और इधर ये जा रहा है अपना फ्लो ऑफ वाटर। तो व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ बोट, जिस डायरेक्शन में बोट का मूवमेंट है, फ्लो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। वो केस अपस्ट्रीम कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों की स्पीड, ऑब्वियस बात है, अगर ये 100 से जा रहा है और यहाँ 50 से फ्लो आ रहा है, तो नेट स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? सोच के देखो, अगर बोट इधर जा रही है 100 की स्पीड से और फ्लो आ रहा है उल्टी तरफ से, उधर से पानी का 50 की स्पीड से, तो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी बोट की। तो उस केस में बोट की स्पीड को मान लो मैंने x माना है और फ्लो को y माना है, तो नेट स्पीड विल बी x माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई हो जाती है स्पीड, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। डाउनस्ट्रीम इसका रिवर्स है। डाउनस्ट्रीम कहता है जिस तरफ बोट है उसी तरफ फ्लो है, या जिस तरफ फ्लो है उसी तरफ बोट जा रही है, तो क्या होगा, सोच के देखो, स्पीड बढ़ेगी घटेगी? डाउनस्ट्रीम सीढ़ियों से उतरते हो या फिसल पट्टी से ऊपर उतरते हैं, है ना, झूले होते हैं उसमें फिसल ऊपर उतर, कितनी तेज आते हैं नीचे, स्पीड बढ़ती है ना। तो उस केस में भी बोट और ये फ्लो ऑफ वाटर, लेकिन डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई विल बी द नेट स्पीड। बढ़ जाएगी, दोनों की स्पीड काम कर रही है। देखो स्टिल वाटर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, बोट जिस स्पीड पे जा रही है उसी पे चलेगी, लेकिन फ्लो ऑफ वाटर क्या करेगा, उसकी स्पीड को एडजस्ट करता है। अगर अगेंस्ट है फ्लो तो उसकी स्पीड को कम कर देगा, और फ्लो अगर उसी डायरेक्शन में है तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये स्पीड दोनों इस तरह से x प्लस वाई और x माइनस वाई ली जाती है ये, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड
एंड आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चंस की, फिर अपन डिस्कशन में लेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू ऑल।